ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल धड़कने दो, जहां हम बात कर रहे हैं दिल से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए क्या करें और सबसे जरूरी क्या ना करें। हमारे शो में अब हमारे साथ है जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनीश कपूर। अपने इस खास कार्यक्रम दिल धड़कने दो में डॉक्टर कपूर, सबसे पहले जानना समझना जरूरी है हमारी अपनी समझ के लिए, हार्ट वॉल्व्स ये होते क्या है और उनका हार्ट के लिए रोल कितना इंपॉर्टेंट है? हार्ट वॉल्व्स, हार्ट एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो दिन प्रतिदिन जन्म से लेकर कंटिन्यूस जब तक लाइफ चलता है धड़कता रहता है। हार्ट को 1 मिनट, आधे मिनट, 2 मिनट कभी भी रुकने का कोई स्कोप नहीं है। अगर हार्ट कुछ टाइम के लिए भी रुक जाता है तो लाइफ चला जाता है। तो लाइफ का सीधा सीधा इम्प्लीकेशन है हार्ट का चलते रहना। सो हार्ट अब जब चलता है तो हार्ट के अंदर 4 वैल्व होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2 वैल्व राइट साइड के चैम्बर्स में होते हैं। तो राइट साइड के चैम्बर्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, वो आता है। राइट साइड के ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में जब जाता है तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वैल्व है। तो फिर आगे राइट साइड के लोअर चैम्बर से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने के लिए एक और वैल्व है, पल्मोनरी वैल्व। ये ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वैल्व राइट साइड की साइड पे हैं। और देन जब प्योरीफाई होकर, जब ऑक्सीजनेट होकर लंग्स से ब्लड लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स में आता है हार्ट के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैम्बर्स हैं दोनों, क्योंकि यहीं से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और प्योर ब्लड सारी बॉडी के अंदर फैलेगा, जिससे हमारी बॉडी चलती है। ऊपर के लेफ्ट साइड चैम्बर और नीचे के लेफ्ट साइड चैम्बर के बीच में माइट्रल वैल्व है। और देन लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड का लोअर चैम्बर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैम्बर है, क्योंकि जब ये धड़कता है तो ब्लड को आगे इजेक्ट करता है बॉडी के अंदर, प्योर ब्लड को। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट लोअर चैम्बर से एओर्टा में जाने के लिए, मतलब सारी बॉडी में जाने के लिए एक वैल्व है, एओर्टिक वैल्व। तो ये 4 वैल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हार्ट की फंक्शनिंग के लिए। मानिए अगर इन वैल्व्स के अंदर कुछ भी डिसफंक्शन आ जाए, कुछ भी खराबी आ जाए, तो हार्ट का सारा समीकरण, हार्ट का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत सी बीमारियां और बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर कपूर, एक बात समझनी जरूरी है कि हार्ट वॉल्व्स में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है? हार्ट वैल्व्स, जैसा मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट हैं रक्त प्रवाह के लिए, एक डायरेक्शन में रक्त प्रवाह के लिए। तभी ब्लड हार्ट से निकलकर, राइट साइड हार्ट से निकलकर लंग्स में आएगा, वहाँ पे प्योरीफाई होगा, फिर लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स में आएगा और लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स से निकलकर सारी बॉडी में जाएगा। किसी भी पॉइंट पे अगर ये वैल्व्स मानो श्रिंक हो जाएं, मतलब तंग हो गए, या इनमें लीकेज पैदा हो गया, तो ये रक्त प्रवाह का यूनिडायरेक्शनल सिलसिला या उसके अंदर के, हार्ट के अंदर के प्रेशर्स बहुत तेज़ हो जाएंगे, स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा और हार्ट फेल होने लगता है। इसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। राइट साइडेड चैम्बर्स में लीकेज आ गया तो राइट साइडेड चैम्बर्स फेल हो जाएंगे, जिससे लिवर सिरोसिस और लिवर प्रॉब्लम्स और पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बॉडी में सूजन आने लगती है। लेफ्ट साइडेड चैम्बर्स के जो वैल्व हैं, माइट्रल और एओर्टिक वैल्व, अगर इनमें डिसफंक्शन पैदा हो जाए या माइट्रल वैल्व में श्रिंकेज पैदा हो गया, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया या लीकेज पैदा हो गया, या एओर्टिक वैल्व में श्रिंकेज या लीकेज पैदा हो गया, तो लेफ्ट साइडेड चैम्बर के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेन आ जाता है और ये आगे ब्लड उतना पुश नहीं कर पाता बॉडी के अंदर। सो होता क्या है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है, इस पर स्ट्रेन बढ़ जाता है, जो पीछे लंग्स में ट्रांसमिट हो जाता है और लंग्स एक बॉडी फ्लूइड के साथ फ्लडेड होने लगते हैं, तो सांस फूलने लगता है। पेशेंट की हालत ऐसी हो जाती है, वो लेट भी नहीं पाता, जिसको हम ऑर्थोपनिया कहते हैं, और वो कुछ काम भी नहीं कर पाता। थोड़ा सा रोज़मर्रा का काम करने से भी उसको सांस फूलने लगता है। ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के फीचर्स हैं। तो वैल्व्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनका डिसफंक्शन, चाहे वो ऑब्स्ट्रक्शन या श्रिंकेज के रूप में हो, चाहे वो लीकेज के रूप में हो, हार्ट को फेल करना शुरू कर देता है, हार्ट फेलियर उत्पन्न करता है, जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स, सांस फूलने की प्रॉब्लम्स, बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम्स, लिवर फेलियर की प्रॉब्लम्स, आंतों की प्रॉब्लम, ये सारे उससे जनरेट होती हैं। इन्हीं में से एक है एओर्टिक वॉल्व, जो हमारे दिल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एओर्टिक वॉल्व और एओर्टिक स्टेनोसिस क्या होते हैं डॉक्टर कपूर? अभी हमने 4 वैल्व्स का बात किया, सभी वैल्व्स इंपॉर्टेंट हैं।
बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व है एओर्टिक वाल्व। लेफ्ट साइडेड चैम्बर, लोअर चैम्बर, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चैम्बर है हार्ट का, जो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को बॉडी के अंदर इजेक्ट करता है, तब जाकर सारी बॉडी को प्योर ब्लड मिलता है और बॉडी चल पाती है। अगर मैं ये हाथ हिलाकर या मैं बोल पा रहा हूँ या कुछ भी हम एक्शन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ब्लड मूवमेंट का ज़रूरत है, जो हार्ट के कारण ही मिल रहा है। अगर यहाँ पे हार्ट फेल हो जाए तो हम बेसिकली हमारी सारे एक्शंस पूरी बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं और हम करने के लायक नहीं रहते हैं। ये चैम्बर फेल हुआ तो आगे अच्छे से इजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, इस चैम्बर ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड को इजेक्ट करना है, तो एओर्टिक वाल्व है यहाँ पे। एओर्टिक वाल्व को ओपन होना है, हर कार्डियक साइकिल में एक बार वो ओपन होगा और अगले ही पल उसको बंद होना है, ताकि जितना ब्लड, जब वो ओपन होगा तो ब्लड इजेक्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, और अगले ही पल वो ब्लड सारा जो इजेक्ट हुआ वापस ना आ जाए, तो उसको क्लोज होना है। दिस हैज़ टू बी प्रिसाइज, दिस हैज़ टू बी परफेक्ट। और ये सालों साल जिंदगी भर यही सिलसिला चलता रहता है। तो इसको एओर्टिक वाल्व इज अ मेन एग्जिट वाल्व ऑफ द हार्ट, बाय वर्च्यू ऑफ विच दिस चैम्बर, द लेफ्ट वेंट्रिकल, ejects all the blood through the aortic valve, and opening and closure of aortic valve, precise opening and closure is required all the time. Now what happens with advancing age? ये सालों साल जो प्रक्रिया चलती रहती है एओर्टिक वाल्व के ऊपर खुलने और बंद होने की, तो वाल्व के ऊपर स्ट्रेन आता है। वाल्व के जो 3 कस्प होते हैं, इसके 3 एक तरह से लीफलेट होते हैं, वो मोटे होने लगते हैं, उनकी थिकनिंग होने लगती है, उसमें कैल्शियम जमने लगता है। तो कैल्शियम जमने से और मोटे होने से जो वाल्व का ओपनिंग ऐसे होना चाहिए वो बहुत कम हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है, तो उसकी ओपनिंग श्रिंक कर जाती है एओर्टिक वाल्व की। जैसे ही एओर्टिक वाल्व ओपनिंग श्रिंक करती है, उसको हम कहते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस। तो एओर्टिक स्टेनोसिस होने से आप मानिए, बहुत सीधा सीधा फिजिक्स का लॉ है, अगर कोई भी चीज़ ओपनिंग आगे उसको नहीं मिलेगा तो पीछे वाले चैम्बर का प्रेशर बढ़ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को तो आता है कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को इजेक्ट करना, बट उसको आगे अच्छा ओपनिंग नहीं मिल पा रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर्स बहुत बढ़ जाएंगे, इस पे स्ट्रेन बहुत बढ़ जाएगा। एट टाइम्स दिस कैन लीड टू हार्ट फेलियर and many a times it can lead to sudden cardiac death. एओर्टिक वॉल्व और एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में तो डॉक्टर कपूर आपने बता दिया, पर इनके सिम्टम्स कैसे पहचानें? पेशेंट को क्या महसूस होता है? सांस फूलने लगता है। इनिशियली सांस एफर्ट करने से फूलेगा, पर धीरे धीरे रेस्टिंग स्टेज में बैठे हुए या लेटे हुए सांस और फूलने लगता है, जिसको हम क्लास 4 हार्ट फेलियर सिम्टम्स कहते हैं। और उसके बियॉन्ड पेन होने लगता है, चेस्ट पेन होना शुरू होता है, एंजाइना के जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं और बेहोशी के सिम्टम्स आने लगते हैं। पेशेंट सडनली अचेत हो सकता है 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए। और ये सब जब सिम्टम्स एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट को आने लगे तो बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन में हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ये एडवांस्ड एओर्टिक स्टेनोसिस के सिम्टम्स हैं और डेटा बहुत क्लियर है। अगर एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट्स को ये सब सिम्टम्स, एंजाइना, सांस फूलने का सिम्टम और बेहोश होने का सिम्टम आए, तो इस स्टेज के बाद 50 to 70% ऑफ द पेशेंट्स अगले 2 या 3 साल में मोर्टेलिटी हो जाएगा, उनका लाइफ चला जाएगा। इसीलिए एओर्टिक स्टेनोसिस बहुत खतरनाक डिजीज़ है, इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। स्पेशली अगर सिम्टम्स आ चुके हैं तो विदाउट एनी डिले इसका इलाज होना, एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कपूर, आपकी बात से तो ये समझ आ गया कि एओर्टिक स्टेनोसिस बेहद गंभीर बीमारी है और इसके लक्षण दिखते ही फौरन डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, बिल्कुल देरी ना करें। अब ये बताइए डॉक्टर कपूर, एओर्टिक स्टेनोसिस का ट्रीटमेंट क्या है? पहला है सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। टाइम टेस्टेड है, सालों से चला आ रहा है और सर्जरी से हम पूरा चेस्ट ओपन करके हार्ट के अंदर जाकर वाल्व को बदल देते हैं। ये कोई 4 से 5 घंटे का ऑपरेशन रहता है। हॉस्पिटल स्टे कोई 8 से 9 दिन रहता है और पेशेंट आगे अपनी लाइफ में ठीक चल पड़ता है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व बदलने से जो एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण इस चैम्बर पे स्ट्रेन आ रहा था, जिससे हार्ट फेलियर हो रहा था, वो
वो चीज़ सॉल्व हो गया, वो चीज़ रेक्टिफाई हो गया। फॉर्चुनेटली नाउ वी हैव अ प्रोसीजर। पिछले 10-15 साल से ये टैवर ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट एक प्रोसीजर आया है, जिससे बिना सर्जरी के, बिना कुछ काट-पीट किए, बिना ब्लड लॉस के, बिना एनेस्थीसिया के हम ग्रॉइन से जाकर सीधा एओर्टिक वाल्व को बदल देते हैं। पेशेंट को बेहोश भी नहीं किया, कोई ब्लड लॉस भी नहीं हुआ। 2 घंटा का ये प्रोसीजर है और 2 या 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है पेशेंट को और वाल्व बदला जाता है। इसको ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसा मैंने बोला, इसका मेन इंडिकेशन है 60 इयर्स के बाद होने वाला एओर्टिक स्टेनोसिस, और वो पेशेंट्स को हम ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट का इंडिकेशन मानते हैं, क्योंकि सर्जिकली पेशेंट हाई रिस्क पे है सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए। इसलिए ये प्रोसीजर लोअर रिस्क है, पेशेंट फ्रेंडली प्रोसीजर है। 2 से 3 दिन का हॉस्पिटल स्टे चाहिए, बहुत कंफर्ट जोन में होता है और रिजल्ट्स इसके बहुत अच्छे हैं। और इस वाल्व की लाइफ कितनी होगी? क्योंकि जब वाल्व को कांस्टेंट चलते रहना है, ओपन और क्लोज होना है हर कार्डियक साइकिल में, तो उस पर एक शीयरिंग स्ट्रेस आता है। सिमिलरली दैट शीयरिंग स्ट्रेस कम्स ऑन अ टिश्यू वाल्व आल्सो, और डेटा वाइज ये देखा गया है ऑन एन एवरेज टिश्यू वाल्व का डीजनरेशन लगभग 10 साल के बियॉन्ड हो सकता है। तो एवरेज मान के चलें तो वाल्व का लाइफ 10 साल माना जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर रजनीश कपूर, हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दिल से जुड़ी इन गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दिल धड़कने दो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।